ये कौन सा लेक्चर है? कौन सा है? थर्ड। लास्ट रिएक्शन क्या था स्टूडेंट? एसिड का, अच्छा उसके साथ रिएक्शन था, वो लास्ट रिएक्शन था। ओके, क्या बना था? हेलो एवरीवन स्टूडेंट, हम लोग एक्चुअल में ए रिएक्शन देख रहे थे नहीं, तो पहले सिमेट्रिकल ही लेकर चलते हैं। तो यहाँ से शायद ए बना होगा नहीं? एक मिनट, थोड़ा तो कुछ रिदम बनाने दीजिए। ए था नहीं, अब बाद में अगर थोड़ा अमोनिया वहाँ पे बचा हुआ रहेगा तो सॉल्ट बन जाएगा, राइट? ये लास्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे थे, बट क्या बनेगा यहाँ देखिए, सब लोग कैटलिस्ट में अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जमा कर दीजिएगा प्रिंट आउट करके। हाँ ठीक है, जमा करते रहना जाने के टाइम पे। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो फर्स्ट डोज जमा कीजिए, और जिनके पास दोनों डोज का है वो दोनों को जमा कर देंगे। क्या बनेगा? नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि एमाइड किसके क्रॉसपॉन्डिंग, यहाँ तो सिमेट्रिकल नहीं है, वो मेरा क्वेश्चन है। हाँ, एक स्टूडेंट का सही आंसर आ गया है। देखिए यहाँ पे अटैक करेंगे नहीं, तो एक स्टूडेंट बोल रहे हैं फॉर्मामाइड, सही है, O माइनस NH4 प्लस। आप दोनों 2 बेंच 3 बेंच पीछे चले जाइए यहाँ से। यहाँ तो सही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन। इसमें लाह लेकर अगर हीट करेंगे क्या बनेगा? ये रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ। जब लाह का केस लिया था तो मैं हर एक फंक्शनल ग्रुप पे काम किया था, राइट?
और डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको R1 और R2 के कर दें, बोलिए बोलिए। देखिए स्टूडेंट, जब नहीं पता है तो किसी एक से स्टार्ट करते हैं, सही है ना। लाह का मतलब आपके पास क्या है, H माइनस। मैं आप लोग को एक बार रिवीजन के लिए जो अभी टारगेट जो सेट कर रहा हूँ ना, आप टारगेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या अपना कुछ अलग टारगेट। अब इन लोग के साथ जो टारगेट दूंगा उसके अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। और उतना ही टाइम में ऐप छोड़िए अब, या अगर बनाना भी चाहते हैं तो ऐप में बहुत प्रॉब्लम है तो कुछ को बनाकर छोड़ दीजिए। मतलब उतना दिन में मतलब आपको एक बार ओवरव्यू कर लेना पड़ेगा, ठीक है। हो गया है, ओके। एक क्वेश्चन आज मैं देखा था 3 मार्क्स का आया हुआ है, ऐसा है अब फिर ऐसा है, अब v इक्वल टू वी नॉट आई से प्रोजेक्ट किए हैं, इसका ट्रेजेक्ट्री का पाथ क्या होगा। ये तो मिला होगा पक्का। तो एक्स और जेड मान लिए तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहा, और यहाँ पे ए था, ए से 2a तक ए था और 2a से 3a तक ए था। ऐसा क्वेश्चन मिला है क्वेश्चन बैंक में, तो क्वेश्चन है अच्छा आपको अलग है। अब इनके अकॉर्डिंग चलिएगा, अब जो अनाउंस इनको करूँगा ना वो बना लीजिए उसके बाद। क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं कि हर 3 या 4 दिन पे टेस्ट रख दें और जो रिवीजन के लिए दें उसी को टेस्ट का सिलेबस बना दें, ताकि एक बार में 2 काम हो जाए, और उसमें तब रिवीजन करने के बाद आप कितना मार्क्स लाते हैं वो मुझे देखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो ये आएगा, यहाँ से ए बन जाएगा, आपको नहीं था कि एसिड वाला केस बन गया। एसिड को के साथ जब लाह का हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो ए बन जाता है कार्बोक्सिलेट अनायन, है या ना, और उस पर सिर्फ अटैक करता है लाह। एसिड या तो रिड्यूस नहीं होगा, याद है आप लोग को एसिड का केस, एसिड में लाह लेते हैं तो ये बनता है, तो मैंने बताया था इसका प्रॉपर मैकेनिज्म ड्रॉ किया हूँ भाई। तो इस पर बाकी दूसरा कोई अटैक नहीं करता है, करेक्ट, नॉट इवन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक काम सिर्फ कौन कर सकता है, लाह। और वहाँ पे एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट लिखवाया था कि एसिड का या तो रिडक्शन नहीं होगा, आगे का लाइन आप लोग बोलिए, और होगा तो डायरेक्ट अल्कोहल बनेगा, राइट। तो यहाँ तो ला ही है तो इस पार्ट का रिडक्शन होगा, तो R2 पेन चलाइए ग्राफ में तब ना। अरे तो भाई जिस ड्रास्टिक कंडीशन पे हो रहा है एल्डिहाइड है, सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, देन व्हाट, बनना चाहिए। इसलिए पूरा एक टारगेट ही दे देंगे जिसमें आपको 10 दिन का देंगे टारगेट, उस 10 दिन में कुछ काम नहीं करना रहेगा, पूरा ऑर्गेनिक का A to Z खाली शॉर्ट नोट्स बनाना रहेगा, रिवीजन, भाई कोई काम नहीं, तब तो ठीक है।
मेरे अकॉर्डिंग कीजिए ना, जेई मेन में बैठने से पहले पूरा केमिस्ट्री पूरा सिलेबस को मैं एक बार रोटेट करवा लूँगा। यहाँ तक हो जाएगा, लिख लीजिए। इसको हटाया जाए तो आप इनडायरेक्टली आप देख नहीं रहे थे, इनडायरेक्टली आप एसिड एंड हाइड्राइड का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? एसिड एंड हाइड्राइड। ओके, अब लिखिए दो प्रॉपर्टी ऑफ एमाइड। प्रॉपर्टी ऑफ एमाइड। स्टूडेंट, व्हाट द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट HCl? H प्लस क्या बनेगा? ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं एसिड के प्रिपरेशन में, राइट? इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है या हो जाएगा? SNTH एवरीवन। अरे NH4Cl कैसे होगा, समझ में आ गया है? कैसे होगा? आउट क्या होगा? अमोनिया। अमोनिया प्लस HCl बिकम्स व्हाट? सॉल्ट। फिर भी इसको एक बार देखते हैं। हालांकि ये बात मैं बोल चुका हूँ, ये दोबारा लिखवाने का कोई मतलब नहीं है। सराउंडिंग वाटर का तो आउट हो जाएगा, राइट? ठीक है ना? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे नहीं लगता है कि यहाँ पे जो आउट कर रहा है इसको ए बर्स्ट लिविंग ग्रुप है, इसको पुश आउट कर रहा है, तो यहाँ का लोन पेयर ऑक्सीजन का लोन पेयर, राइट? बट एमाइड का हाइड्रोलिसिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एमाइड का हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में भी होता है बाय टेकिंग एक्वस KOH। और शायद पिछले क्लास में कहीं पे ये बात लिखवाए थे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड इन बेसिक मीडियम इज फास्टर देन एसिडिक मीडियम, जस्ट लाइक कैनिजारो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डायनाइन। तो इसमें क्या है, दोबारा ये बात बोलने का रिक्वायरमेंट है? जस्ट एक सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए मैं इस रिएक्शन को ले रहा हूँ, होगा ना? तो बन क्या जाएगा भाई? ए बन जाएगा, अगर एक्वस NaOH लेते हैं तो O माइनस Na प्लस। इसका मतलब है कि R1 और R2, जस्ट यहाँ पे शॉर्टकट लेते हैं तो क्या बोल सकते हैं? R2 ग्रेटर देन R1। जस्ट ये बोल दिए। अब आप इस बार इसका ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, सोच लीजिएगा क्या रीजन है। हो गया ना शाहबाज? क्लियर है? क्लास रोटेशन का कीजिएगा, बार बार आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। और 2-3 क्लास छोड़ दिए, कंटिन्यू 2 क्लास आप रोटेशन का छोड़े हैं। नहीं कोई बात नहीं, फिर भी लाइव रहिए। वीडियो के सहारे नहीं रहना है भाई, नहीं तो जो लोग वीडियो के सहारे रहे हैं उनसे प्लीज़ कांटेक्ट करके एक बार एक्सपीरियंस ले लीजिए। अरे ये बात आप सोच रहे हैं तो वीडियो के सहारे आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो प्लीज़ मेरा बात मानिए। अभी आपका क्या, किस बात का चिंता है बोलिए? आपका जून तक एग्ज़ाम होगा, किस बात का फिक्र है? मन लगा सारा क्लास कर लीजिए,
शुरू में इतना एफर्ट लगा कर अभी बोलते हैं वीडियो कर लेंगे। नहीं तो फिर भी लाइव रहना है। पहले आप बोलते थे सर आ जाएं क्या यहाँ से क्लास करने के लिए, वही इनर्सी अभी चाहिए। जब मुझे आपका रिक्वायरमेंट है तो आप शो कीजिए। जब मेरा आपका रिक्वायरमेंट था तो आप बोले थे कि आ जाइए, तो मैं कभी ना ही बोला हाँ आ जाइए। अब मैं बोल रहा हूँ लास्ट मोमेंट में कि आप रिजल्ट देने का टाइम है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस हो जाइए आप लोग, अतः लूज पड़ रहे हैं। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, क्वेश्चन का लेंथ देख के डर जाते हो। बताओ तो कितना आसान क्वेश्चन था जो मैंने क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड का पूछा। तो यहाँ से यहाँ तक सर्कल रहेगा, यहाँ से यहाँ तक सर्कल रहेगा, बट यहाँ से यहाँ तक ऐसा सर्कल, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसा सर्कल, जो इस क्वेश्चन का मैं बात किया था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे एकदम सब कुछ जब पढ़े हुए हैं तो एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे और अटैक करेंगे। कुछ है ही नहीं, उससे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम मैग्नेटिक फील्ड बना के बैठे हुए हैं। और जेईई मेन में तो उतना टफ पूछा नहीं जाएगा। ये बहुत कॉन्सनट्रेट होकर डायग्राम बना के कहाँ अच्छा क्या होगा, और डायग्राम बनाने का भी तरीका सीखिए। जब यहाँ पे बी के लिए बी माइनस या जे, तो हम लोग इनवर्ड आउटवर्ड के टर्म में फैमिलियर है, तो ये एक्जेक्ट एक्सिस मान लेंगे, बेटर रहेगा ना ड्रॉ करने के लिए। तो ऐसे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने अकॉर्डिंग ढाल लेना है। आपको तो ट्रेजेक्टरी से पूछा गया है। चलिए ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए, एमाइड को तो NaBH4 रिड्यूस करेगा नहीं, बट व्हेन एमाइड ट्रीटेड विथ ला क्या बनेगा। इसका मतलब मैं ड्रॉ करूँगा नहीं, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ला के केस में। क्या बनेगा स्टूडेंट, RCH2। वेरी गुड। मैकेनिज्म ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट है। जिनको भी डाउट है वो कहाँ पे जाके देख लेंगे, मैकेनिज्म ला में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये पढ़ाया हुआ है ला के केस में। सी द मैकेनिज्म, मैं तो एक ही रिएक्शन में बार बार पढ़ाते रह जाऊंगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 या P2O5 या HPO3। HPO3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि HPO3 को अभी और वाटर का रिक्वायरमेंट है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। थोड़ा और देंगे तो क्या बन जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। थोड़ा और देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, राइट। तो P2O5 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और P2O5 और HPO3 और इवन H3PO3 भी, ठीक है। और एनी सुटेबल स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट से ये बनेगा। क्या इसका मैकेनिज्म ड्रॉ कर दिया है, ड्रॉ कर दिए। तो आप लोग फॉर बेटर प्रैक्टिस एक बार दोबारा ड्रॉ करके दिखाइए। देखिए मैकेनिज्म में ऐसे बढ़ते हैं, पर्पस क्या है सर, वाटर को आउट करना, राइट। तो उसी के डायरेक्शन में बढ़िए, कैसे आउट होगा। और समझने के लिए सिर्फ इसको लेकर चलिए, इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं।
यहाँ देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं तो इसका मतलब है कि मेरे पास H+ है बट बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में है, कैटालिटिक अमाउंट में नहीं है। इसका मतलब जो वाटर प्रोड्यूस होगा तो ये फ्री वाटर रहेगा क्या? अच्छा, तो बहुत बार बात हम लोग कर चुके हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में भी किए थे। ये जो वाटर आउट हुआ है इसको भी दिस वाटर विल गेट प्रोटोनेटेड, दैट्स वाई कि दोबारा ये रिवर्स में नहीं जाए। करेक्ट है, बिकॉज वहाँ पे क्या है, अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ए बन जाएगा दिस वन। करेक्ट है ना? यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ इसका ऐसे भी कर सकते थे, पहले टोटोमराइज भी कर सकते थे, बात एक ही है, उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा मेन पर्पस था, मुद्दा था क्या था कि वाटर को आउट कर देना है। यहाँ से H+ को रिलीज कीजिए, इसे प्रोटोनेट कीजिए, क्योंकि वो तो पता है कि वो वाटर आउट करना है। ऐसे कर सकते हैं ना, RCOH2+ इंट्रामोलिकुलर H+ ट्रांसफ़र। यहाँ तक आ गए और यहाँ से इसे आउट कर देंगे। करेक्ट है ना? तो बन क्या जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से H+ आउट कर दीजिए। हो गया ना? चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ देखिएगा, A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा, D क्या होगा? ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था 1991 में। ऐसा तो आपको नहीं लगता ना कि सर ऐसे ही बोल दिए हैं? सच में क्वेश्चन था, बहुत फेमस क्वेश्चन है। डी क्या है? असल में जहाँ से स्टार्ट किए थे सर वहाँ पे ही पहुँच गए। अबाउट डी भाई, तो ए तो ए रहेगा, ए से बी तक आना इज द गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमाइड। एक और मेथड था 1 डिग्री एमाइड बनाने का, उसको बहुत अच्छा मेथड नहीं माना था। कौन सा मेथड था बर्निल? वो मेथड था ये, यहाँ देखिए, सॉल्ट बनता था तो हीट करते थे तो साइड चेन में ब्रेक होने का डर रहता था, यही मैं बोला होगा। ठीक है, हो जाएगा। मतलब देखिए, रिएक्शन नहीं याद हो रहा है इसका टेंशन मुझे नहीं है, आपको भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि वो रिएक्शन याद मैं करवा लूँगा। टेंशन इस बात का है कि शॉर्ट नोट्स बना लीजिए एटलीस्ट, इस बात का भारी टेंशन है। शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, शॉर्ट नोट्स लेके बैठे रहिएगा, फटाफट आप देखते रहिएगा।
ऐसे नहीं तो रिवर्स होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन ऐसे नहीं याद होगा, क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे तो आप लोग को अपने ऊपर लगता होगा क्या बात है, सर को तो याद रहता है, हम लोग को क्या चीज़ है नहीं याद होता है। भाई सर का भी वही सेम सिचुएशन था। भाई जहाँ पे 5000 प्रॉब्लम लगा के बैठ जाइएगा ना, तो एक 80 रिएक्शन ही है। एक रिएक्शन इतना बार आएगा, सही से असाइनमेंट लगा दिया जाए तो भाई एक ही बात अगर कोई 20 बार बोलेगा तो एक बार में आप भूल सकते हैं, 20 बार में तो इरिटेट होकर याद कर लीजिएगा, राइट। तो कुछ ऐसा हो जाता है। मेरे साथ होता था पहले, अगर इनिशियल में थोड़ा बहुत, अभी भी मैं कहाँ बोल पाता हूँ, टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं थोड़ा बहुत, वो भी पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो ईज कहाँ पे लगाना है, आर कहाँ पे लगाना है, उल्टा पुल्टा होता था। वुड कहाँ लगाना है, कुड कहाँ लगाना है, दी कहाँ लगाना है। ग्रामेटिकली हम लोग थोड़े सही बोलते हैं, ग्रामेटिकली सही बोलना स्टार्ट कीजिएगा तो बोल थोड़े पाइएगा। फिर कहाँ पे एन लगाना पड़ेगा सब सोचते रह जाइएगा, उतना नहीं सोचना होता है। बट एक मोटा मोटी रहता है। फिर लगता था शुरू में कि जब इंग्लिश बोलने के लिए पूरा डिक्शनरी रटना पड़ता है, जो कि पागलपन था मेरा या किसी का भी नहीं। डिक्शनरी रट के थोड़ी इंग्लिश बोला जाता है। डे टू डे लाइफ में बोलने के लिए, काम चलाने के लिए बहुत हार्डली 500 वर्ड्स का कलेक्शन चाहिए, राइट, मैक्सिमम। उतना से काम चल जाता है। चलिए बी क्या रहेगा, और सी क्या रहेगा भाई, और डी तो जानते ही हैं एसिड हो जाएगा। यस। अब लिखिए बढ़िया से, ए रिएक्शन आने का चांस 99%, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। आएगा ही आएगा बोर्ड में, सब्जेक्टिव में ध्यान से, मैकेनिज्म भी ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, और कन्वर्सन में यूज में आएगा। Br टू बेस एंड हीट। हालांकि देखिए अब ऐसे बोलना चाहिए Br टू बेस एंड हीट, बट इसको ऐसे ना बोल के बहुत जगह ऐसे भी दिया रहेगा Br टू OH माइनस हीट, अपना अपना बोलने का तरीका रहेगा। या Br टू K2CO3 हीट। तो इसका एक्वा सॉल्यूशन कैसा रहता है, एसिडिक या बेसिक, बेसिक। तो चीज़ों को समझ पाएंगे ना। और इन सब से मिलेगा दिस वन। और एक्चुअल में यहाँ पे कितना डिग्री एमाइड है बाद में कंक्लूड कर दूंगा। मैंने 1 डिग्री एमाइड लिया है। कितना डिग्री, 1 डिग्री एमाइड। और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ओनली गिवन बाय 1 डिग्री एमाइड, ओनली गिवन बाय 1 डिग्री एमाइड, प्रोड्यूस 1 डिग्री एमाइड। प्रोड्यूस कितना डिग्री। और ये और भी अच्छा मेथड है, इसमें एक साथ दो काम हो जाता है। इसमें एक साथ दो काम क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एमाइड, डी कार्बोक्सिलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एमाइड। समझ गए।
इसको हटाए, मैकेनिज्म ड्रॉ करना है, हटाया जाए, लिख लीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट, बेस टर्म क्या यूज किया गया है, न्यूक्लियोफाइल या बेस, बेस। और भाई यहाँ का नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, लोन पेयर ऑफ दिस नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन व्हाट, रेजोनेंस। तो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा, तो दिस हाइड्रोजन बिकम स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, और उसमें भी हम लोग बेस टर्म यहाँ पे यूज कर दिए हैं, लिखा भी रहेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं बेस के नाम पे OH माइनस, तो सर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल भी तो हो सकता है। ऑल सब कुछ पूरा गेम है किसका, कॉन्सेंट्रेशन का। टर्म क्या यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से H प्लस बन के आ जाएगा NH माइनस, और A इस पे अटैक करेगा। देखिए तो अभी तक आपने एमाइड का, एमाइड्स में ये 1 डिग्री एमाइड में 2 हाइड्रोजन में से आपने 1 हाइड्रोजन का यूज कर लिया, क्या बनाने के लिए, NH माइनस। दैट्स वाई कि NH माइनस बने इस पे अटैक करे। ऐसे ही एग्जाम में मैकेनिज्म लिख कर आना है, कुछ दूसरा नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखिएगा। और यहाँ से आउट क्या होगा, Br माइनस, करेक्ट। अब फिर से मेरे साथ बोलिए, आपको पढ़ाए थे कि किसी भी मॉलिक्यूल में बेस डालकर अगर हीट करते हैं तो बेस मॉलिक्यूल से एसिड आउट कर सकता है इफ़ पॉसिबल, हाँ या ना, राइट। तो यहाँ पे बेस लेकर हीट कर रहे हैं भाई, तो यहाँ से क्या आउट हो जाएगा, बोलिए HBr, इतना तो बोल ही सकते हैं सब लोग, क्या आउट होगा, HBr। तो इसके जाने से H प्लस के जाने से इसको 1 इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट। अब Br माइनस जाने से, क्योंकि आउट तो करना है HBr, तो Br के जाने से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो नाइट्रोजन को ओवरऑल नो प्रॉफिट बन क्या जाएगा। नाइट्रीन तो बोलने में क्या है भाई, वैसा नाइट्रोजन जो एक ही बॉन्ड बनाए हुए है उसको क्या बोलते थे, नाइट्रीन बोलते हैं। चलिए ये बोला जाए। और नाइट्रीन क्या है, नाइट्रीन है सर इंटरमीडिएट, क्या है, इंटरमीडिएट। तो नाइट्रीन नाइट्रीन बन के रहेगा। ऐसा कहीं पे मैकेनिज्म आया था, याद कीजिए बर्निल, कहाँ पे आया था। अब बर्निल का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही याद करेंगे, बाकी लोग भी याद कर सकते हैं। स्मिथ रिएक्शन एसिड का, किसका, यस, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही धीरे धीरे करके आ जाएगा, एकदम सर घूमते रहता है, तारे जमीन पे हो गया है। एक मूवी आया था आमिर खान का, तारे जमीन पे, मतलब उसको पता नहीं चलता था क्या हो रहा है, अक्षर तो लेटर अक्षर, एक्चुअली में ऐसा होता है भाई। मतलब एक गॉड का ब्लेसिंग है कि आपको साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस समझ में आता है। सबकी बात देखते हैं, बहुत लोग आर्ट्स लेते हैं, स्ट्रीम अलग अलग, सबके अंदर इनबिल्ट अलग अलग क्वालिटी है ना। आपको अगर 2% साइंस समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा कुछ ना कुछ दूसरे हट से हट कर हैं, मैथ समझ में आ रहा है, बायो समझ में आ रहा है, तो आपके अंदर कुछ तो सर इतने बच्चों को आ रहा है, लेकिन सही तरीके से सिस्टमेटिक वे में आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। अच्छा लगता होगा कि हाँ सबको इसी तरीके से मैकेनिज्म समझ में आता, नहीं आता है, या तो डेवलप करवाना पड़ता है और नहीं तो कुछ अंदर में इनबिल्ट क्वालिटी है, IQ लेवल। ये यहाँ आएगा, रीअरेंज करके यहाँ बनेगा, क्या बन जाएगा सर, अल्काइल आइसोसाइनेट। क्या बनेगा, अल्काइल आइसोसाइनेट। यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ के बाद तो ये तो हैप्पीएस्ट मोमेंट है आप लोग का, बोले क्या, सिर्फ बेस। और बोलिएगा तो मैं थोड़ा टाइम और खर्च करके फिर भी इसका मैकेनिज्म दिखाया था, एक खास आयन को बताने के लिए जिसका नाम था ज्यूटर आयन, याद है। तो क्या दोबारा नहीं लगता कि यहाँ के बाद मैकेनिज्म एज इट इज हो जाएगा, तो यहाँ के बाद मैकेनिज्म आपके भरोसे छोड़ दें,
सर मैं भी अपने भरोसे छोड़ दूंगा, हाइड्रोलिसिस बोलकर छोड़ देता हूँ। हो जाएगा ना एवरीवन? आप लोग ड्रॉ कर लीजिए भाई, मैं कम से 100 बार ड्रॉ किया होगा। ठीक है, अब बोलिए ना, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच रहेगा तब रिएक्शन यहाँ तक आ पाएगा, क्योंकि यहाँ तक नहीं आ पाएगा तो ये नहीं बन पाएगा। 2, एक रहता तो होता, 2 और एक भी नहीं रहता तो होता नहीं होता। दिस इज द वजह हॉफमैन ब्रोमाइड आएगा ही आएगा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन गिवन बाय कितना डिग्री एमाइड? 1 डिग्री एमाइड। ये तीसरा बार बोल रहा हूँ। एंड प्रोड्यूस 1 डिग्री एमाइड। लिखिए एक बार। कंक्लूजन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन गिवन बाय हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन गिवन बाय 1 डिग्री एमाइड and produce 1 degree amide. It is not given by 2 degree and 3 degree amide. बोलिए कैसे करें? सर यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, बहुत आसान है आना। बोलिए हाँ, जस्ट बाई टेकिंग व्हाट PCl5। फिर उससे भी आसान है सर यहाँ से यहाँ तक आना, और उसके बाद Br2 बेस लेकर हीट कर देंगे, हाँ या ना? हॉफमैन ब्रोमाइड। करेक्ट है ना? और कोई मेथड प्रकाश डालिए जो दिमाग में आ रहा है। देखिए ऐसे हवा में तीर नहीं चलाना है भाई, वो बोलना है कि सर कैसे होगा। ऐसे तो मेरा भी आइडिया है सर, हो जाएगा सर, ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। NH3 ओके, वेरी गुड। कम से कम इतना तो बोले कि सर NH3 जो आप बताए थे कि इट इज़ नॉट वेरी गुड मेथड फॉर मेकिंग 1 डिग्री एमाइड, आप इसी का बात करना चाह रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से सेम रास्ता, और कोई रास्ता? बोले डरना नहीं है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, गलती हो सकता है, गलती का बहुत स्कोप है यहाँ पे, गलती करने के लिए फ्री हैं। चलिए और कोई रास्ता है? स्टूडेंट यहाँ तक आ सकते हैं? आ सकते हैं ना? Cl2 FeCl3 यहाँ तक हो सकता है? बेंजाइन पाथ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन याद है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 2 पाथ था, एक पाथ का नाम था SNAR और दूसरा पाथ का नाम था बेंजाइन। अच्छा ये तो आपको लग रहा है ना कि ऐसा पढ़ा हुआ है, अल्केन से पहले पढ़ाया था, अल्केन से नहीं पढ़ा न, कम से कम इतना लगना चाहिए कि पढ़ा हुआ है। नहीं याद है कोई बात नहीं है, बट पढ़ाया हुआ तो एटलीस्ट इतना तो लगना चाहिए कि हाँ सर, और उसमें भी बोल रहे हैं बेंजाइन पाथ।
दो पाथ था ना, एक था एडिशन एलिमिनेशन, दूसरा था एलिमिनेशन। बेंजीन में तो भाई एरोमेटिक सिस्टम में 98% रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, 2% रिएक्शन ही क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसका कितना मेथड, उसमें ना ही SN1 होता है ना ही SN2 होता है, मैकेनिज्म अदर देन SN1 SN2, जिसका नाम क्या था, एक का नाम था एडिशन एलिमिनेशन, दूसरा का नाम उल्टा, राइट। और बेंजाइन पाथ थोड़ा सा ज़्यादा टफ था, उसके लिए हम लोग ये लेते थे, ठीक है। लाल लेने से फिनॉल बनेगा ही नहीं, CH2H बनेगा। एसिड वाला कार्बन में अल्कोहल, एसिड वाले कार्बन पे अल्कोहल रहेगा, एसिड वाले कार्बन पे तो उस कार्बन को तो फिर से आपको हटाना ही पड़ेगा, करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। यहाँ से यहाँ कन्वर्सन में मैं क्या कमाल करने वाला हूँ, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और सही से कन्वर्सन में रुक गए तो सारा रिएक्शन इधर से उधर हो जाएगा, याद हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ आना है। अब मतलब नहीं समझ में आ रहा था, एकदम बिल्कुल स्क्रैच योर हेड, कैसे होगा, दिमाग दौड़ाइए। जा सकते हैं तो आ भी तो सकते हैं। आज सिर्फ मैं यहाँ के लिए नहीं बात बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कन्वर्सन मैं लूँगा और यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो जाने का भी 4 रास्ता रहना चाहिए और आने का भी मिनिमम 2-3 रास्ता रहना चाहिए, तब हुआ कंप्लीट कन्वर्सन। इवन कार्बन से भी स्टार्ट करवाइएगा तो कन्वर्सन कर लेंगे। बोलिए कैसे, कार्बन प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड में वाटर डाल देंगे, एसिटिलीन, अब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, अब तो कुछ भी बना सकते हैं, हाँ या ना, तो कुछ भी बनाया जा सकता है। तो सर फिर कार्बन पे भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, पायरोलिसिस करके कंबसन करके इनकम्प्लीट कंबसन करेंगे, कार्बन ब्लैक बनता है ना। मतलब अगर करना ही लाइफ का मिशन हो जाए कि नहीं, वही करना है। थोड़ा सा हिंट देंगे ना तो एकदम बिल्कुल हाँ सर याद आ गया, बट हिंट अभी नहीं दूंगा। वेरी गुड, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ बन जाएगा, मतलब टारगेट ही था ना कि बस इसको आउट कर देना है। डाइजोनियम कटायन बना देंगे। डाइजोनियम कटायन का पूरा एक क्लास क्या 3 आवर तो डाइजोनियम कटायन ही पढ़ते रहे हैं। डाइजोनियम कटायन में ऑर्गेनिक एरोमेटिक सिस्टम में यही एक कंपाउंड है जो SN1 देता है, बाकी कोई SN1, और इसका कुछ रिएक्शन, कुछ खास रिएक्शन था जिसका नाम था कपलिंग रिएक्शन, करेक्ट। और कपलिंग रिएक्शन मोटा मोटी जनरली और भी देता है एक आध दो, बट जनरली 2 ही देता है, फिनॉल और एनिलीन। फिनॉल में मीडियम बेसिक रखते थे और एनिलीन में मीडियम एसिडिक रखते थे। और वहाँ पे ही पहला बार मैं आपको बताया था हॉफमैन मार्टिन रीअरेंजमेंट, हॉफमैन मार्टिन रीअरेंजमेंट। इतना कहानी तो सब ऐसे एकदम बिल्कुल है, करेक्ट। लगता है आप लोग को एक दिन प्रवचन ऐसे करना पड़ेगा पूरा रिएक्शन का, सर ऐसे ऐसे हम लोग पढ़े हैं, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा उसके बाद, ठीक है। वो कन्वर्सन में ही मैं बोल दूंगा, पूरा रिएक्शन ही कन्वर्सन में दोबारा रोटेट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो आ गया ना। यहाँ तक आ गया तो क्या KCN लेकर हीट करेंगे तो हो जाएगा भाया SN1, या आउट होगा, यहाँ पे कटायन बनेगा, यहाँ पे Cn माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। दुनिया गोल है भाई, यहाँ देखिए आ गया। और उसके बाद तो आप ही का टाइम है, प्लस जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। तो देखिए एक्चुअली जैसे ही मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक आना है तो मेरे माइंड में चल रहा था एक कार्बन बढ़ना पड़ेगा, और जब भी एक कार्बन बढ़ना हो तो KCN को एक ऑप्शन रख सकते हैं, बट KCN को तो लाना तो पड़ेगा। तो KCN क्या बन के आएगा, Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल, तो कोई लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। और लिविंग आप इसे यहाँ पे आउट करना था, ऐसा तो कोई मैकेनिज्म था नहीं। तो इस टाइम पे हम लोग किसको याद किए, यहाँ पे डाइजोनियम कटायन का रिएजेंट डाल दिए। और रिएजेंट क्या था,
बोलिए NaNO2HCl, NaNO2HCl, NaNO2HCl ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था या HNO2HCl? HNO2HCl वो ओरिजिनल था या NO प्लस? NO प्लस ओरिजिनल था, ठीक है। नाइट्रोसोनियम कटायन ओरिजिनल था। ओके, अब लिखिए फॉर्मिक एसिड। हालांकि एसिड ही है लेकिन थोड़ा सा इसका कैरेक्टर दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए इसको अलग से थोड़ा देख लेते हैं 10 मिनट। ये फॉर्मिक एसिड में थोड़ा सा एक बात इसको दूसरे एसिड से अलग करता है, वो ये यूनिट। बट ये यूनिट दिखाने का मतलब ये नहीं कि एल्डिहाइड हो गया। तो एक लाइन लिखिए, फॉर्मिक एसिड इज नॉट एनल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड इज नॉट एनल्डिहाइड अच्छा, आप लोग हीट ट्रांसफर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ना? या अपने भरोसे हैं? अपने भरोसे मत रहिए, कर लीजिएगा क्लास, ठीक है। तो वहाँ पे क्लास में ही इतना कुछ कर लूँगा प्रैक्टिस, उसी से आपका काम चल जाएगा। क्योंकि जब जो हीट एंड थर्मल में क्वेश्चन पूछाता है वो मिक्स क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन कहीं और से रहेगा और दूसरा क्वेश्चन हीट, दोनों का हीट ट्रांसफर को मिक्स कर दिया जाएगा। तो दोनों चैप्टर से दो चैप्टर को मिक्स किया जाएगा, तो दोनों से आसान बात रहेगा, लेकिन मिक्स होने के बाद वही आपको टफ नज़र आएगा। ये पूरा चीज़ पढ़ लीजिए, इतना आसान तो है। हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, कंडक्शन और करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देखते थे, यहाँ पे कोई चार्जिंग डिस्चार्जिंग तो है ही नहीं, तो बहुत आसान केस है। इसमें बस एक छोटा सा केस था, याद, मैं आपको सुबह में नाम ले रहा था, एक क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे रेसिस्टेंस निकालने का, तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में बनाए थे ना, सोल्यूशन भेजे थे, व्हाट्सअप करे थे, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा एक स्टेप मिस्टेक, हालांकि मैं ज़्यादा करेक्ट था लेकिन फिर भी वो उससे आंसर नहीं आया था। बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लिए थे, बट यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन करने का रिक्वायरमेंट, अच्छा क्वेश्चन लिया था मैं 33 नंबर हीट ट्रांसफ़र का थे, तो भाई मैं आपको रिमाइंडर कर रहा था कि देखिए क्वेश्चन हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी लिए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 था, वो वहाँ यहाँ पे 33 है। तो नंबर से मतलब नहीं है कि मुझे नंबर याद है, नंबर ऐसे याद हो जाता है बनाते बनाते, बट इतना आसान है, राइट। और उसके बाद एक और क्वेश्चन लिए वेरिएबल का, तो कहाँ क्वेश्चन है, बस आर ही तो निकालना है, तो क्लास करते रहिएगा तो समझ में आएगा। नहीं ना किए क्लास? बोलिए हाँ या ना, किसका मिस्टेक भाई बताइए तो। घर से ही तो क्लास करना है, क्लास करना पड़ेगा। मतलब ये बहुत बड़ा मिस्टेक है सारे बच्चों का, पता नहीं लास्ट मोमेंट में क्यों ऐसे हिम्मत हार जाते हैं। सुबह आप लोग को क्या ये लगता है कि हाँ 1.5 आवर क्लास करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा? बैक ऑफ द माइंड कुछ चलता होगा शायद ऐसा। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं, आपके सपोर्टर बहुत हैं, बहुत लोग क्लास नहीं किए होंगे। जैसे आप क्लास किए हैं? आज नहीं किया, तो ऐसे बहुत लोग हैं। बट उसमें है कि आपका एग्ज़ाम है, मतलब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट, ओनली बोर्ड। देखिए इसको अदरवाइज मत लीजिएगा भाई, आज की डेट में बच्चों को समझाना भी लगता है कि डांट रहे हैं, तो डर लगते रहता है। मतलब आप तो मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं ना, तो मेडिकल तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास उतना टाइम है, तो सारा कुछ, कोई भी टीचर अगर ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान का भंडार कहीं पे मिल रहा है तो उसको लेना चाहिए, उससे 2% फ़ायदा ही होगा। जितना क्लास में बोल दूंगा उससे ज़्यादा कभी नीट में फिजिक्स आएगा ही नहीं, उससे ज़्यादा लेवल है नीट का, उतना से ही काम चल जाएगा। तो इतना तो प्यार से समझा रहे हैं आपको, तो इतना मुझे कोई रिक्वेस्ट करता, हम लोग को जैसे आपके जैसे हाथ होता है ना, हम हाथ पकड़ के सिखाने को, ऐसा सच में कोई अगर ऐसे रहते तो टॉप कर जाते, विदिन 1000 रैंक ले आते। हम लोग बस पढ़ा के छोड़ दिया गया, बना लेना क्वेश्चन बैंक बना लेना जी। अब वो तो इतना कांस्टेंट कंडीशन था कि बनाना ही था, क्योंकि ड्रीम वहाँ जाने का है। तो रिलैक्स वाला फेज तो है नहीं, उसमें भी आज के डेट में क्लास ही तो करना है, घर से क्लास करना है, राइट।
अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है क्लास करने का, तो उसका उपाय है 6 बजे उठ के अपना कंपनसेट कर लीजिए 4 घंटा पढ़कर सेल्फ स्टडी, ताकि आपको गिल्टी फील नहीं हो मेरा क्लास करके। ये भी एक बात है कि नहीं सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिला, तो उसको कंपनसेट कीजिए। क्लास जब नहीं लेते हैं या कभी नहीं मेरी तरफ से होता है, तब भाई होता है कि सर क्लास कब हो। आप क्लास जब देना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्लास करते रहिए, फ़ायदा हो जाएगा। लिखिए मैं क्या बोल रहा था, फॉर्मिक एसिड इज नॉट एन एल्डिहाइड बट कंटेन CHO यूनिट। अच्छा, आप लोग जो क्लास छोड़ते हैं तो पेरेंट्स को पता होता है कि क्लास छोड़ रहे हैं? सही से बताना है, पेरेंट्स को पता होता है क्लास छोड़ रहे हैं? सोचिए। लिखिए ड्यू टू दिस रीजन सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टी मैच विथ दोज ऑफ अल्डिहाइड। ड्यू टू दिस रीजन सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टी मैच विथ दोज ऑफ अल्डिहाइड। मैं फॉर्मिक एसिड अब पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ देखिए, कुछ पढ़ाया नहीं हूँ, 10 मिनट से ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे बच्चों से। मैं सिर्फ ये बोला था कि फॉर्मिक एसिड एस अल्डिहाइड नहीं है, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस यूनिट इसका सम ऑफ द प्रॉपर्टी किससे मैच करता है? अल्डिहाइड से। उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी है, अल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, याद है आप लोग को? तो ये भी सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। और सिल्वर मिरर टेस्ट देने का मतलब क्या होगा कि इसका रिडक्शन होगा, राइट? तो इसका रिडक्शन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, बट इसका तो ऑलरेडी एसिड बना हुआ है ऑक्सीडाइज होकर, तो इसका फर्दर रिडक्शन होगा तो क्या होगा? फर्दर रिडक्शन होगा तो एक्चुअली में ये जो कार्बोनाइल कार्बन है वो कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब फिर भी किसी को भरोसा नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस कार्बन का निकाल के देख लें। व्हाट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कार्बन? +2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, +4 मिलेगा, राइट? हाँ या ना? यहाँ पे x मान लीजिए ना इसका, और सॉल्व कीजिए, कितना मिलेगा? +4। तो +2 से +4 ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हुआ। तो ए प्रॉपर्टी तो अल्डिहाइड का भी है। ए प्रॉपर्टी किसका है? अल्डिहाइड का। ए प्रॉपर्टी फॉर्मिक एसिड का भी है। बाकी एसिड सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है। एसिड कौन देता है? फॉर्मिक एसिड। ये इसका मतलब है कि ये फॉर्मिक एसिड को दूसरे एसिड से भी डिफ्रेंशिएट कर रहा है। किसके साथ सिमिलरिटी है, किसके साथ डिसिमिलरिटी हो गया? ये अल्डिहाइड के साथ क्या है? सिमिलरिटी के जैसा हो गया, और दूसरे एसिड के साथ क्या हो गया? डिसिमिलरिटी। करेक्ट है ना? चलिए, तो सर अगर एक टेस्ट ये देगा तब तो ये Cu2+ वाला भी टेस्ट देगा। Cu2+ वाला टेस्ट मीन्स व्हाट? बोलिए, फेलिंग सोल्यूशन या बेनेडिक्ट? फेलिंग या बेनेडिक्ट? इसमें सब आ गया ना? और कैसा प्रेसिपिटेट? ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। और एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट? इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहां देखिएगा स्टूडेंट, Br2 वाटर, ध्यान से देखिएगा, Br2 वाटर ऑल्सो बिहेव लाइक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वजह, Br2 वाटर को जब मिक्स करेंगे तो HBr+
HOBr बनेगा। ठीक है, ये जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा हिंट दिया होगा। और HOBr डिसोसिएट होकर HBr प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है। करेक्ट। इसका मतलब Br टू वाटर यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन है। तो इसको नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से एक हिंट कहीं पे दिया होगा कि जिस कार्बन पे OH, या अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के टाइम पे बोल रहा होगा मैं बात, जिस कार्बन पे OH उसी कार्बन पे अगर एटलीस्ट 1H, तो उस कार्बन का ऑक्सीडेशन वेरी फास्ट होता है, आसान होता है, राइट। और ऐसे भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फास्ट होता है। ये तो इस यूनिट के कारण थोड़ा सा एल्डिहाइड का कैरेक्टर भी आ गया है। तो क्या यहाँ से H और यहाँ से H और ये नेसेंट ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या C डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसका मतलब CO2 अब प्लस H2O लिख लीजिए, ठीक है ना। अगर इसमें KMnO4 भी डाल देंगे तब क्या बन जाएगा, CO2 लिख लीजिए। चलिए, तो इसमें सिल्वर मिरर टेस्ट में अब एक और इंक्लूड हो गया। पहले सिल्वर मिरर टेस्ट कौन कौन दे सकता था, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और एल्डिहाइड भी, फॉर्मल्डिहाइड भी, और सूटेबल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, याद है, सूटेबल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और ग्लूकोज भी देता है, करेक्ट, वो तो देगा ही क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। अब फ्रक्टोज भी देता है क्योंकि सूटेबल में फ्रक्टोज भी आ जाता है, राइट। और अब फॉर्मिक एसिड भी हो गया। इसका मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट ऑल्सो गिवन बाय व्हाट, फॉर्मिक एसिड, करेक्ट। तो इसको अलग से लिखवाने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। इसको हटाएं, ओके। यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मिक एसिड को अगर स्ट्रांगली हीट किया जाएगा तो ये बनता है CO2 प्लस H2, जस्ट लाइक दिस, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जस्ट सिंपली हीट। तो हीट करेंगे, ये यहाँ से इसे पुश आउट करेगा, करेक्ट। यहाँ से क्या H माइनस और यहाँ से क्या जाएगा H प्लस, और क्या बन जाएगा CO2 प्लस, ये पूछा जाएगा भाई, CO2 प्लस H2। बट फॉर्मिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे तो बहुत आसान है, वेरी गुड। कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर आउट कर रहे हैं, OH और H, OH और H, तो CO प्लस H2O, इस H2 को ये ऑब्जर्व कर लेगा, बट फिर भी मैकेनिज्म सोचिए कैसे होगा।
यहाँ देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा, ठीक है ना, करेक्ट। टारगेट था वाटर आउट करना, ठीक है। अरे पहले से ही पता है कि बनना तो है कार्बन मोनोऑक्साइड और ओवरऑल वाटर निकलना है, तो यहाँ से क्या रिलीज कर देंगे, H प्लस, क्या रिलीज करेंगे, H प्लस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, O प्लस एंड C माइनस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। हो गया ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये है ऑक्जेलिक एसिड, इसको अगर स्ट्रांगली हीट करेंगे क्या बनेगा, इसमें बनता है CO2 प्लस CO प्लस H2O। देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ आएगा, ठीक है, करेक्ट, और ये यहाँ से आउट होगा। ध्यान सुनिएगा, एक साथ मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से आउट होगा और यहाँ पे अगर आएगा तो ऑब्वियसली ये पेंटावलेंट बनेगा, तो इसको बचाने के लिए यहाँ आ जाएगा, करेक्ट है ना, या तोड़ तोड़ कर समझाया जाए, चलिए इसको तोड़ तोड़ कर समझाते हैं। अब यहाँ पे मन में आपका ये भी रहेगा कि सर यहाँ पे अगर हीट कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, तो दो एक ही मॉलिक्यूल में दो एसिड ग्रुप है, ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ का OH है, यहाँ का H, और एसिड एंड हाइड्राइड बना ले, बट 3 मेंबरिंग बनाने से बचते हैं, 3 मेंबरिंग बनाने से क्या हम लोग करते हैं, बचते हैं। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से H प्लस इसको प्रोटोनेट कर दीजिए, करेक्ट। अब ये यहाँ से आकर और इस पे यहाँ पे डेवलप कीजिए चार्ज, क्या हो जाएगा, सही है ना, यहाँ पे क्या बना दिया, OH2। देखिए प्रोडक्ट तो भाई इसको हीट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट मैंने बना थोड़े बनाया, तो लैब में पहले से बन चुका होगा, मुझे इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर देना कैसे बना है। मैकेनिज्म पहले आता है या पहले एक्सपेरिमेंट हो चुका होता है, तो एक्सप्लेन करना है। आज के बाद ऑक्जेलिक एसिड को हीट कर रहे हैं तो ये तीनों बनेगा, इसको मुझे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे A बन गया प्लस CO2, यहाँ तक सही है। अब चलिए, और मुझे पता है कि CO2 तो आउट हो गया, अब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे निगेटिव, कार्बन पे निगेटिव एज इट इज रहने देंगे और इस लोन पे से इसे आउट कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप करना था। तो यहाँ से क्या बन गया, O प्लस C माइनस प्लस H2O, दिस इज द मैकेनिज्म, ठीक है ना।
अब दोनों में डिफरेंस समझिए। एक कन्वर्सन आ सकता है फॉर्मिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड कैसे बनाएंगे? तब सोडा लाइम लेकर हीट कीजिए। क्या लेकर हीट करेंगे? तब एक जब सोडा लाइम लेकर हीट करते हैं तो दो एसिड में से एट ए टाइम एक ही एसिड ग्रुप आउट होता है। क्या बन जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड। लेकिन सिर्फ हीट कीजिएगा तो ये बनेगा। डिफरेंस बनना है, करेक्ट है ना? तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए यहाँ ध्यान से देखना है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ। इसमें हम लोग यूज करते हैं NaOH। क्या बन जाता है एवरीवन? सॉल्ट बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें समझने वाला बात तो कुछ था ही नहीं, ओनली एसिड बेस रिएक्शन। और इसको हीट किया जाता है। फॉर्मिक एसिड में बेस डालकर हीट करते हैं तो सोडियम ऑक्जेलेट बनता है। हाउ इट इज फॉर्म? मैकेनिज्म इज नॉट क्लियरली नोन। यहाँ पर लिख लीजिए, हाउ इट इज फॉर्म्ड, मैकेनिज्म इज नॉट क्लियरली नोन। जब सही से मैकेनिज्म नहीं पता है बट बनता है तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कन्वर्सन इसका पूछा जाएगा, ठीक है? और उसके बाद सर एसिडिफाई कर देंगे। क्या करेंगे शुभांकर? हो गया? ओके। सक्सेनिक एसिड को हीट करते तो क्या बनता? इसको अगर हीट की जगह भाई तो ए बनेगा, वाटर आउट होगा, लेकिन दोनों मिलकर वाटर आउट करेगा और एसिड अनहाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्जेलिक एसिड में ऐसा क्यों नहीं, ऐसा करने से क्यों बचे? उसमें 3 मेंबर बन रहा था। यहाँ से यहाँ तक कैसे बनेगा इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी कहीं पे मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। या ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है? हो पाएगा मैकेनिज्म आप लोग से? मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से OH लेंगे तो इस कार्बन पे SN2H। कैसे? यहाँ से अटैक करेंगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ से इस पर अटैक करेंगे, करेक्ट? बनेगा O-, और फिर यहाँ से आएगा, जाएगा यहाँ से OH-, यहाँ से क्या जाएगा? H+। ऐसे भाई, तो ये रहेगा न्यूक्लियोफाइल और ये क्या रहेगा? इस पर अटैक होगा, इस पर क्या होगा? SN2H। तो यहाँ से H, यहाँ का OH- वापस ये ऐसे ओपन होगा ना, आएगा तो वापस आउट हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए। मुझे तो पता ही है, आप लोग ड्रॉ कीजिए फॉर बेटर प्रैक्टिस। हो गया ना? अब यहाँ से इन्फ्लुएंस होकर क्या ये काम कर सकते हैं? प्रॉब्लम क्या है? सेम सिचुएशन तो है। एक मिनट, अब यहाँ पे समस्या सर ये है कि इसका लोन प्रेशर से यहाँ अटैक करें या इसका लोन प्रेशर से यहाँ अटैक करें।
तो भाई इसका लोन पेयर डोनेटिंग की पावर ज़्यादा है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से H, करेक्ट है ना। वाटर आउट करें या अमोनिया आउट करें? वाटर आउट करेंगे, इस पे अटैक होता तो अमोनिया आउट होता, करेक्ट। ध्यान से देख लीजिएगा, सेकेंड टर्म में पक्का आएगा। अंडर द हेडिंग गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ एमाइन, नाम सुने हैं? एमाइन पढ़ाया तो जाएगा स्कूल में, तो एमाइन का बहुत बढ़िया प्रिपरेशन में आएगा। तो मुझे एमाइन पढ़ाना है तो उसका माहौल बना रहा हूँ, मुझे एमाइन ही पढ़ाना है अभी, ठीक है। हो गया ना। यहाँ तक सही है, ओके। क्या बनेगा सर? सिमिलर है, करेक्ट। लिख लीजिए। इसका तो आप लोग मैकेनिज्म खुद से ड्रॉ कर लेंगे ना, इसके लोन पे से अटैक करके। इस कार्बन पे SN2H, इसको हटाया जाए। यहाँ देखिए, सर दोनों में एक सिमिलरिटी था। सिमिलरिटी ये था कि सिल्वर मिरर टेस्ट रहता है, करेक्ट है ना। आपको तो सबसे पहले यही दिखेगा ना, सिल्वर डिपोजिशन ऑफ सिल्वर, और सिमिलरिटी दिखेगा। बोले ये भी सिल्वर मिरर टेस्ट दे दिया, ये भी सिल्वर मिरर, तो दिस इज द सिमिलरिटी। बट क्या सारा रिएक्शन इसके जैसे, ये भी सेम रिएक्शन नहीं दे रहा है। टेस्ट अगर बस टेस्ट सिमिलर दिख रहा है, राइट। टेस्ट सिमिलर का मतलब है कि सबसे पहले तो हम लोग सिल्वर डिपॉजिट होते ही बोलते हैं इट इज द काइंड ऑफ सिल्वर मिरर टेस्ट, राइट। बट इसका मतलब क्या है कि ये प्रोडक्शन दे रहा है। ये भाई सिल्वर मिरर टेस्ट देकर क्या बनेगा? एसिड। क्या बनेगा? ये सिल्वर मिरर टेस्ट देकर क्या बनेगा? एसिड। ऑलरेडी एसिड है, कार्बोनेट आयन। अभी तो पढ़ा है, कौन सा आयन? कार्बोनेट आयन। तो दोनों का बनना कुछ अलग है, लेकिन इसके वजह से सिमिलरिटी था, राइट। बट डिसिमिलरिटी बहुत सारा है। देखिए, जो तरीका अमोनिया का इसके साथ करने का रहेगा, क्या वही तरीका इसके साथ करने का रहेगा? अमोनिया को इसके साथ लेकर जाएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन देगा, बट इसके साथ लेकर जाएंगे तो आगे बोलिए सर, हाइड्राजिन से हाइड्राजोन के जैसा बनेगा, याद है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर लेके जाएंगे तो ये बनेगा समथिंग लाइक दिस। इस पे तो बहुत रिएक्शन पढ़ाए हैं भाई, राइट। बट यहाँ पे क्या बनेगा सर? यहाँ तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा? एसिड। तो ये सिमिलर रहा या डिसिमिलरिटी हो गया? ये इस तरफ वाला पार्ट क्या था? सिमिलरिटी। और ये वाला रिएक्शन मैंने क्या दिखा दिया? डिसिमिलरिटी।
हो गया ना। चलिए उस पेज को छोड़ दीजिए। अब लिखिए एमाइन। आप लोग को ईथर पढ़ा चुका हूँ, पता है? ईथर और फिनॉल पढ़ा चुके हैं, करेक्ट? और फिनॉल में सब रिएक्शन पढ़ा चुके हैं, राइमन टाइमन। ओके, फर्स्ट ऑलरेडी रिएक्शन पढ़ा चुके हैं। बोले कहाँ पढ़ाए थे? वेरी गुड। अंडर द हेडिंग वहाँ पे एक टर्म यूज किए थे, एग्जॉस्टिंग मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया। वहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन भी दिखाए थे, राइट? तो वहाँ पे रिएक्शन में लिया था, बट फिर से दोबारा एक बार लेते हैं। एक कौन सा पाथ देगा स्टूडेंट? SN2। SN2 मिला लिखना काफ़ी हो जाएगा, करेक्ट है? तो क्या बन जाएगा? RN2। कितना डिग्री अमाइन? 1 डिग्री, करेक्ट है? अब क्या बनेगा? यहाँ देखिए, यस, RNH R1। अब क्या बनेगा? 3 डिग्री नहीं, मैकेनिज्म तो ऑब्वियस है, समझ में आ जाएगा। क्या बनेगा? वन डिग्री। भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है, कैसे आएंगे? और ओनली 2 स्टेप में दिमाग दौड़ाना है, नॉट मोर देन 2। वेरी गुड। डाइजोनियम कटायन, अल्काइल डाइजोनियम कटायन कैन नॉट बी आइसोलेटेड इवन एट -10 -20, राइट? तो इसमें जैसे ही डालेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट। और अगर रूम टेम्परेचर भी रखते हैं, इंजीनियरिंग लैब का टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर ही रहता है ना, तो नहीं रहता कि डायरेक्टली अल्कोहल बन जाएगा। अब हाँ ना बोलेंगे ही नहीं। वाया विचपात पहले बनेगा N2+, क्या बनेगा? बट वो N2+ सर्वाइव नहीं करेगा, कार्बोकटायन बन जाता है। तो जो अल्कोहल बनता है वाटर का अटैक करने से,
वो कार्बोकटायन पहले बनता है, इसलिए अगर कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट का चांस रहेगा तो फर्स्ट वो रीअरेंज इट, करेक्ट। अब मोर स्टेबल कार्बोकटायन के कॉरस्पॉन्डिंग मेजर अल्कोहल, बट मैं जानबूझ के ऐसा लिया था कि जिसमें कि रीअरेंजमेंट का कोई मतलब, यहाँ पर रीअरेंजमेंट का कोई मतलब था नहीं था। तो ये वन स्टेप हुआ, और यहाँ से यहाँ तक ये आने का कितना तरीका है। एक तो भाई PCl3 ले लेंगे सर, एक PCl5 लेंगे, और हालांकि SOCl2 किसी खास बात के लिए यूज़ किया जाता है, इसका खास पहचान है SNI, क्या है SNI, ठीक है। या एक और काम कर सकते हैं, हालांकि 1 डिग्री अल्कोहल में वो जनरली नहीं यूज़ करना चाहते हैं, कौन HCl प्लस ZnCl2 ग्लूकोसिन और हीट, तो सबसे ज़्यादा फास्ट किस में होता है 3 डिग्री अल्कोहल में, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे कम किस में होता है 1 डिग्री में, करेक्ट हो गया ना। 3 मेथड तो है, मुझे तो एक ही मेथड चाहिए था, तो यहाँ से यहाँ जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, करेक्ट है। चलिए अब लिखिए, इससे पहले इसका मतलब एमाइन ए हेडिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि पहले से एमाइन नहीं पढ़े हुए हैं। जितना भी बहुत सारा जगह पे एमाइन का प्रिपरेशन आ चुका है, तो उसको दोबारा, अभी तो जस्ट पढ़े थे 1 डिग्री एमाइन का प्रिपरेशन, वेरी फेमस मेथड कौन सा, हॉफमैन ब्रोमाइड, तो वो भी तो 1 डिग्री एमाइड का था। चलिए गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ एमाइन, यहाँ के बाद ब्रेक के बाद